चुनाव विधानसभा का चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था आप करेंगे जो किसानी जो है घाटे का सौदा ना हो, घाटे का सौदा बने, इस तरह की आप व्यवस्था कराएंगे। आजा थोड़ा और पीछे देख। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं आज गांव कटेसरा, जो फार्म हाउस है। कांग्रेसी नेता है तेज प्रकाश भारद्वाज जी। चुनाव विधानसभा का चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं और तेज प्रकाश भारद्वाज जी कांग्रेस से संबंध रखते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव, उनका जो क्षेत्र है, जो कर्मभूमि है, पृथला होगा और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो लीग से हटके उनका अपने राजनीति करने का एक दावा है। वो दावा क्या है, किस तरह से वो अलग है, क्यों भिन्न है अलग से, ये सब बात करेंगे विस्तार से। उनकी क्या कार्य योजना है, किस तरह के उनका एक रोड मैप है, ये सब बातचीत करेंगे विस्तार में। तेज प्रकाश भारद्वाज जी नमस्कार। मुद्दे की बात न्यूज में आप बताइए हमारे दर्शकों को, आप क्योंकि चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं आप, और कांग्रेस पार्टी आपने चुनी है, तो थोड़ा भी ये बताइए विस्तार से कि आखिरकार इस क्षेत्रीय जनता पर भरोसा क्यों करे, क्यों चुने आपको। अगर चुनाव में आप आते हो तो वो मौका क्यों दे आपको, आखिरकार क्या अलग आपकी कार्य योजना रहेगी। देखिए, मेरे को चुनाव लड़ना था आज से 40 साल पहले, लेकिन मैं ये देखता हूँ जो भी नेता बन जाता है वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को सोचता है। हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ इतने बेरोजगार हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती। भाई वहाँ नहीं मिला गवर्नमेंट तो प्राइवेट तो है, वहाँ लगाओ। और मैं देखता हूँ कि जब मैं आता हूँ फार्म हाउस पे तो खेतों में गाय चल रही है, नीर गाय है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि जो किसान लोग हैं उनको 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ की जमीन गवर्नमेंट दे उनको खर्चा। भाई जो खर्चा आते हैं, गाय खा जाती है, गाय नीलगढ़ जो खाते हैं, जो नुकसान होता है वो एक किला में भरपाई हो जाएगी उनकी। जैसे मान लो उन पर 5 एकड़ जमीन है, और किसानों के लिए क्योंकि इनका अनाज भी सस्ता है, हर चीज इनकी मेहनत इतनी करते हैं कि उनके वो नहीं पा, पूरी फैमिली उसमें लगी रहती है, लेकिन उनका वो खर्चा नहीं मिल पाता। मैं देखता हूँ कि वो दूध को बेच देते हैं, जो बाकी बचा दूध होता है उसको पानी डाल के बच्चों का वो करते हैं निर्वाह। क्यों मैं देखता हूँ भाई पैसा कहाँ से, पैसा तो मिलता ही नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारों को, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी सड़कें कच्ची है, रोड, पानी के अंजम नहीं, बिजली नहीं आती। इनके यहाँ पर शहर के अंदर तो बिजली आती है लेकिन गाँवों के अंदर नहीं आती। जबकि हमारा जो सबसे पहला भगवान, दूसरा रूप किसान लोग होते हैं, क्योंकि वो यदि वो पैदा नहीं करेंगे हम खाएंगे कहाँ से। तो हम सबसे उत्तम उन्हीं को मानते हैं। शर्मा जी, ये राजनीतिक बात है, आप कर रहे हो, सभी लोग करते हैं। किसान के लिए ऐसी क्या योजना आपके पास में कि जो आप, अगर आपको इस प्रथा क्षेत्रीय जनता आपको मौका देती है तो किसान के लिए ऐसा क्या करेंगे कि जो किसान की आय बढ़े? कोई इस तरह का रोड मैप है आपका, किस तरह की योजना है कोई किसान के लिए? क्या आप जो भी सरकार आएगी, हम अगर उसके आप हिस्सेदार बनेंगे तो आप सरकार से किस तरह की मांग पूरी कराएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि आजकल कृषि के अंदर नई नई ये वो आ रही है, स्ट्रॉबेरी आ रही है, उसकी उसी अनुकूल उसको वो देनी चाहिए। भाई जलवायु कौन सी लगेगी, इसका वो है, दवाइयाँ कौन सी है उनका। और एक खुम्बी होती है जिसको हम मशरूम कहते हैं, मशरूम की खेती होनी चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो खेती होनी चाहिए। आजकल देखो धान, चावल, और ये गेहूं में तो कोई बचा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो गेहूं को भी खत्म कर रहा है। क्योंकि वो कहता है भाई इस गेहूं से एलर्जी होती है, पेड़ बढ़ जाता है 35 साल के बाद। तो हमें कहना चाहते हैं भाई जैसे चावल, गेहूं, चने बोने चाहिए, जौ बोने चाहिए, क्यों, और वही खाएं। क्यों मैं ये देखता हूँ कि हर बच्चा चाउमीन खाता है, ये खाना नहीं खाता। तो सरकार उनको ध्यान दे, चाउमीन को बंद कर दे। वो ये लिखा कि बच्चों को चाउमीन नहीं देनी, क्यों बच्चे खाते हैं चाउमीन, रात को उनका पेट दर्द होता है, माँ बाप भागते हैं, 1000-2000 रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। वो क्या है, तो इसी का गवर्नमेंट को ध्यान दिए, खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये है सर, आप जो किसान हमारा यहाँ का है, परंपरागत खेती है धान और गेहूँ, उससे हटके आप ये प्रेरित करेंगे, और वो आज की सरकार भी कह रही है कि आप इस खेती को छोड़िए, दूसरी खेती को अपनाइए, जो जिससे ताकि, लेकिन क्या अभी आर्थिक लाभ, जो आर्थिक सहायता होती है किसान को, क्योंकि किसान को पहले तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, उस तरह के ट्रेनिंग हो कि भाई ये खेती ऐसे पैदा होगी, सॉइल टेस्ट कराएंगे आप, लेकिन सबसे उससे उसका मूल जो बात है उससे पैसा
देखो जी, किसान के लिए पैसे की मदद किसान पीछे हटता है पैसे की वजह से, क्योंकि देखिए ये तो किसान जानता गेहूं कैसे पैदा करना, धान कैसे पैदा करना, ईख कैसे बोनी है। देखिए ये बेरोजगारी एक तरह से खत्म हो सकती है यदि किसान को बच्चे अपनी खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन उसमें वो खेती बाड़ी उसमें तो पैदा मिलनी चाहिए। जैसे गेहूं का रेट है, उनका रेट कम से कम 30-40% बढ़ना चाहिए, हर अनाज का रेट 40% बढ़ना चाहिए। फिर उनको यदि प्रॉफिट होगा उस जमीन में तो वो नौकरी क्यों करेंगे, वो अपनी खेती बाड़ी लगेंगे क्यों। फिर उससे बेरोजगारी भी खत्म होगी हमारी। क्यों जो बच्चे नौकरी के लिए भागते हैं वो इसलिए भागते हैं क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ बचता नहीं है उनको। यदि उनको ऐसे सरकार ध्यान दे इनको पर। आप शर्मा जी पृथला क्षेत्र की जनता को यही आश्वासन देते हैं कि एमएसपी इतना करा देंगे आप कि खेती घाटे का सौदा नहीं होगी, फायदे हाँ, का सौदा होगी। क्योंकि ये आप ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह होता है कि वहाँ उद्योग और कृषि का बराबर का दर्जा मैंने सुना है। क्योंकि गवर्नमेंट मान लो 30 रुपए किलो खरीदेगी, उसको 20 रुपए किलो में सेल करेगी, इसलिए उनका कोई घाटा नहीं होता वहाँ की मतलब कुछ सरकार। ऐसी व्यवस्था आप करेंगे जो किसानी जो है घाटे का सौदा ना हो, ना फायदे रहे। का सौदा बने, इस तरह की आप व्यवस्था कराएंगे। सरकार आपकी बनती है, जनता आपको चुनती है। आप सुन रहे थे टीपी भारद्वाज जी, कांग्रेसी नेता हैं, उनका चुनावी समर में कूदने का मन है और वो चाहते हैं कि पृथला क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत कर विधानसभा पहुंचे। और उस विधानसभा में किसान के लिए ऐसी व्यवस्था कराएंगे जो कि आज किसानी हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए किसानी वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है। किसानी इसलिए वो छोड़ रहे हैं, उनका जो है विमुख हो रहे हैं इस किसानी से। तो वो ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि ताकि किसानी फायदेमंद हो और हमारे युवाओं को अपनी जो किसान हमारी अपनी खेती है उसको अपनाएं, इससे दूर न जाएं। ये इनकी कार्य योजना है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम किसी अन्य सक्सेस के साथ फिर आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार